सियापराम श्री भगवान नीलां भुजय श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितभागं पांडव महासायक चार चापं नमामि रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं रामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुक्तं श्रीरामदूतं सर्वं कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड वर्णानां वर्षंधानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां चाकर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तार्थमी वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं नमासितो हि वक्रोऽयं चन्द्रा सर्वत्र वन्दते सीतारामगुणग्राम पूर्णिविहार वन्दे। अक्षरों अर्थ समूहों रसो छंदों और मंगलों की पारने वाली सरस्वती और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देखते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही किरणा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्भव संहार कारणीं कलेधारणीं सर्वश्रेष्ठकरी सीतां नतोऽहं रामवल्लभां यन्मायावशवर्ति विस्मखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्त्वाद्विशोभां सकलं रजो यथा एवं यत्पात्रो वेक्षुहि भावां बोधेति सार्वतां वन्देयं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं ध्यानापुराणनिगमागं सम्मतं यत् रामायणे जगदितं कविदन्त्योऽपि शान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषादि वन्दे मन्जुलमातु। उत्पत्ति स्थित पालन और संहार करने वाली कलेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में
सर्प के ब्रह्म की भांति ये सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए मात्र न होगा। उन समस्त कारणों से और सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना। अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और जो कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण की सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक कविवर वदन, करो अनुग्रह सोय, मूक होय बाचाल, पंग चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सु दयाल, द्रवम सकल कलिमल रहु। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गुणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि की राशि और शुभ गुणों की धाम गणेश जी मुझ पर कृपा करें। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला देने डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों, दया करें। नील सरोवर श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करऊँ समम और धाम, सदा क्षीर सागर शयन। मुंद इंद समुदेह, उमारमण करुणायन, जाहि दीन परने, करो कृपा मर्दनमयन। मंदम गुरुपद गंज, कृपा सिंध नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में वास करें। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं, और जिनका दीनों पर श्रेय है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि की ही है, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। हरिवंदम गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिय मोरी मय चूरन चारो, समन सकल भव रुज परिवारो। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुच सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार को
नाश करने वाला। सुकृत शंभु तनु विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन्मन मंज मुकुर मल हरणी, किय तिलक गुण गण बस करनी। वो रज सुकृति पूर्णिमान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण, ये मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नक मनि कन ज्योति, सुमिरत देव दृष्ट ही होती। दलन मोह तम सोच प्रकाशो, बड़े भाग और आवन जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योत मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वो जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य है। उगरहि विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि रामचरित मन मानिक, गुप्त प्रकट जहाँ जो जही खानिक। जिसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में हैं सब दिखाई पड़ने लगते हैं। यथा सुअंजन अंजन साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैलवन भूतल घोरी निधान। जैसे विद्याजन वो नेत्र में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से भी बहुत ही हानि देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल जंजन, नयनयामीय मृग दोष विभंजन। जय कर विमल विवेक विलोचन, वर्णम रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामित अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छोड़ने वाला श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। वंदम प्रथम महीसुर चरना, मोजनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों के खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, यश विशद गुण मह फल जासु।
पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जय जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन की समान शुभ है, जिसका फल नीरस, विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वो भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वो विशद है। और कपास के गुण तंत्र होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वो गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेदों को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे जोड़े जाने, काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों, दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजो। राम भक्ति जहाँ सुर सारी धारा, सरसय विचार प्रचार। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयाग में राम भक्त रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथार अभिनंदन बरणी। हरिहर कथा विराजत बेनी, सुर सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध ये करो और यह ना करो, रूढ़ी कर्मों की कथा कलयुग की पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी है, और भगवान विष्णु और गंगा जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली। बट विश्वास यचल निज धर्मा, तीरथ राज समाय सुकर्मा। सबई सुलभ सबो दिन सबो देशा, सेवत सादर समन करे साव। अकथ अलौकिक तीरथ राव, ये सद्य फल प्रकट। वो संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, वो अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज समाज का पैकर है। वो संत समाज रूपी प्रयाग सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। वो तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझाई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहै चाय फल अछत तन साध, समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज
उसका प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेमपूर्वक इसमें गोते लगाते हैं। वो इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फल पेखिय तत्काल पिक पकवो मरारा सुनिया चरज करे जन कोई सत्संगति महिमा नहीं भोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। ये सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीक नारद घट जोनी निज निज मुख ने कही निज होनी। जलचर छल थलचर नभचर नाना जय जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मते के रते गते भोति भलाई जब यही जतन जहाँ जय पाए। सो जानब सत्संग प्रभाव लोकहूँ वेद न आन उपाओ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सदगति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन पूरा। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना ये सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संग गति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। सठ सुघर ही सत्संगत पाई पारस परस बुधात सुहाई। विधवस सुजन कुसंगत परही और मनि समनि जे गुण अनुसरी। दुष्ट भी सत्संगत पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दया योग से यदि कभी सज्जन कुसंगत में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मड़ के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके जिसको ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों को उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
विद हरे हर कवि को विद्वानी, कहत साध महिमा सकुचारी। सो मोसन कही जात न कही से, साक बनिक मणि गुणगन जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सब चाहती है, वो मुझ पर इस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदम संत समान चित, हित अनहित नहीं कोय। अंजलि गत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना शत्रु। जैसे अंजल में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ से फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का भी समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानि सुभाव स्नेह। बाल विनय सुन करि कृपा, राम चरण रति देव। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझ प्रीत दे। बाहोरी बंद खल गन सती भाए, जे बिन काज दाहिने भाए। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हर्ष विषाद बसे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अथवा अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरे हर जस राकेश राहु से, पर काज बट सास बाहु से। जे पर दोष लखई सहसा की, पर हित हित जिनके मन माकी। जो हरि और हर के यश रूपी चंद्रमा के लिए राहु के समान हैं, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र भाव के समान भी रहते हैं। जो दूसरों के दोषों को हजार आँखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरे के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं।
तेज कृषान रोष महिषेषा अक्षयव गुण धन धनी धनेशा उदय केतु समहित सबही के कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने से ही भलाई है। पर काज लग तनु परिहर जिम हिम उपल गृह दल गरही वंदम खल जस सेत सरोसा सहज बदन वर्ण पर दोसा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। मुनि प्रणमो पृथ्वीराज समान पर यज्ञ सुनय साहस दस खाना बहुरी सख्य सम भिन्न मोते संतत सुराने कहित जय। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ। जिनको सुरा बदिरा नेकी और धिक्कारी मालूम देती है, इंद्र के लिए भी सुरानी अर्थात देवताओं की सेना है। वचन पर जय सदा प्यारा सास नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो 1000 आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमित हित सुनत जरई खल रेत जानि पानि जुग जोरियन गिरि इनकी करय सतीत। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर निर्जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता हूँ। मैं अपनी दिशा होरा जी भोर न लाउब भोरा बायस फल अहिनति अनुरागा वही निरामिष कबहु की खागा। मैं अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौवों को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं? मन्नव संत ससज्जन चरणा दुख पद उभय बीज कछु वर्णा।
विचुरत एक प्राण हरि देहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा जा गया है। वो अंतर ये है कि एक संत जो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत लेते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना वो बुझाही एक संग जग माही, जलज योग जिनि गुलगाही। सुधा सुरा सम साधु यसाधु, जनक एक जग जलद यसाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और सर्व स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोग शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगता है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह प्रसाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी असाध समुद्र, ये कही शास्त्रों में समुद्र मंथन से अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल या न भल निज निज कर तोती, लात सो जस यपलोक विभूति। सुधा सुधा कर चोर सारी साधु, कर अनल कलिमल सरि जाधु। गुनियव गुण जानत सब कोई, जो जहि भावनी कृत सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करने के अनुसार सुंदर यश और यश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुक्त नदी अर्थात करुणा का और हिंसा करने वाला याद, उनके गुण और अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो पाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भला यही पै लहै न चाहहि नीच। सुधा सुराहे अमरता सराही। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर होने में होती है और विष की मारने में। तथा विसर्जन होते हैं तुम्हारी हनुमान, राम लखन के जानकी बसो आदमी राम की आश्रम।
नगरी हो अयोध्या की, रघुकुल का घराना हो, और शरण हो राघव की, जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्या की, रघुकुल का घराना हो, और चरण हो राघव की, जहाँ मेरा ठिकाना हो। वो त्याग भरत जैसा सीता जी नारी हो, वो त्याग भरत जैसा सीता जी नारी हो, और लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। नगरी हो अयोध्या की, रघुकुल का घराना हो, और चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। श्रद्धा हो श्रवण जैसी सबोरी सी भक्ति हो, और हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो। नगरी हो अयोध्या की, रघुकुल का घराना हो, और चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। मेरी जीवन नैया हो, प्रभु राम खेवैया हो। मेरी जीवन नैया हो, प्रभु राम खेवैया हो, और राम कृपा की सदा मेरे सिर पर छैया हो। नगरी हो अयोध्या की, रघुकुल का घराना हो, और चरण हो राघव की, जहाँ मेरा ठिकाना हो। सरयू का किनारा हो, निर्मल जल धारा हो। सरयू का किनारा हो, निर्मल जल धारा हो, और दर्श मुझे भगवन हर घड़ी तुम्हारा हो। नगरी हो अयोध्या की, रघुकुल का घराना हो, और चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। कौशल्या सिमाई हो, लक्ष्मण सामाई हो। कौशल्या सिमाई हो, लक्ष्मण सामाई हो, और श्याम तुम्हारे जैसा मेरा रघुराई हो। नगरी हो अयोध्या की, रघुकुल का घराना हो, और चरण में राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्या की, रघुकुल का घराना हो, और चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। मैं कहाँ बिठाऊँ राम कुटिया छोटी, मैं कहाँ बिठाऊँ राम कुटिया छोटी सी। छोटी सी हाँ छोटी सी, छोटी सी हाँ छोटी सी, मैं कहाँ बिठाऊँ राम कुटिया छोटी सी। गंगा से मैं जल ले आऊँ, जल से तुम्हारी चरण धुलाऊँ। गंगा से मैं जल ले आऊँ, जल से तुम्हारी चरण धुलाऊँ। चरण धुला लो राम कुटिया छोटी सी,
मैं कहाँ बिठाऊं राम कुटिया छोटी। जंगल से मैं कुसा ले आऊं, कुसा ले आऊं मैं हाथों से बनाऊं। जंगल से मैं कुसा ले आऊं, कुसा ले आऊं मैं हाथों से बनाऊं। जल्दी बैठो राम कुटिया छोटी, जल्दी बैठो राम कुटिया छोटी। मैं कहाँ बिठाऊं राम कुटिया छोटी, मैं कहाँ बिठाऊं राम कुटिया छोटी। बागों से मैं फूल ले आऊं, फूलों का मैं हार बनाऊं। बागों से मैं फूल ले आऊं, फूलों का मैं हार बनाऊं। गले में पहनो राम कुटिया छोटी, गले में पहनो राम कुटिया छोटी। मैं कहाँ बिठाऊं राम कुटिया छोटी, मैं कहाँ बिठाऊं राम कुटिया छोटी। जंगल से मैं घेर ले आऊं, पेड़ों का मैं भोग लगाऊं। जंगल से मैं घेर ले आऊं, पेड़ों का मैं भोग लगाऊं। मेरा भोग करो स्वीकार कुटिया छोटी, मेरा भोग करो स्वीकार कुटिया छोटी। मैं कहाँ बिठाऊं